अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से बनने वाली चिकन वेजिटेबल मैकरोनी की रेसिपी। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलें जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने 400 ग्राम का मैकरोनी का एक डब्बा लिया है। 350 ग्राम मैंने चिकन लिया है, जिसको अच्छी तरह धो के क्यूब्स में काट लिया है। थोड़ी सी हमें बंद गोभी चाहिए, एक हमें शिमला मिर्च चाहिए और एक बड़े साइज़ की गाजर चाहिए। एक छोटा बॉल मटर के दाने लेंगे, जिसको हम बॉईल कर लेंगे। 1.5 चम्मच काली मिर्च चाहिए हमें। 1.5 चम्मच नमक का चाहिए। आधा कप उबली हुई मकई के दाने लेंगे हम। आधा कप ऑयल लेंगे। 2 चम्मच सिरके के लेंगे। 4 चम्मच चिली सॉस, 4 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच टोमेटो केचप का लेंगे। अब हम मटर के दाने बॉईल कर लेंगे और इन सब्जियों को काट लेंगे। ये देखें जी, गाजर को मैंने इस तरह काट लिया है। शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। थोड़ी सी बंद गोभी भी काट ली है। मटर के दाने बॉईल कर लिए हैं। आप लोग वेजिटेबल्स को किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये मैं मैकरोनी इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, सबसे पहले मैकरोनी को बॉईल कर लेते हैं। मैकरोनी को उबलते हुए पानी में शामिल करेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच ऑयल का शामिल करेंगे। 2 चम्मच नमक का डालेंगे और जो हमने सिरके के 2 चम्मच लिए थे शामिल करेंगे इसमें। मैकरोनी को अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। ये देखें जी, मैकरोनी को मैंने अच्छी तरह बॉईल करके स्ट्रेनर में निकाल लिया था। अब 1 चम्मच ऑयल लेके अच्छी तरह सारी मैकरोनी को लगा देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। अच्छी तरह आपने ऑयल सारी मैकरोनी को लगा देना है। चलें जी, मैकरोनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे और चिकन को अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करते हुए आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है ताकि चिकन इक्वली कुक हो जाए। चिकन को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका पिंक कलर ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, चिकन को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसका पिंक कलर ख़त्म हो चुका है। अब हमने जो नमक लिया था 1.5 चम्मच, उसमें से आधा नमक अभी हम शामिल करेंगे। सारा नमक आपने अभी शामिल नहीं करना। नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह हिला लेंगे और जो चिकन के अंदर पानी है इसको ड्राई कर लेंगे। कुछ लोग चिकन बॉईल करके भी शामिल करते हैं, लेकिन आप लोग फ्राई कर लीजिएगा क्योंकि बॉईल करने से सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। ये देखें जी, चिकन को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें गाजर शामिल करेंगे जो हमने काट ली थी। जब भी हमने वेजिटेबल्स शामिल करनी है, चूल्हा हमने तेज़ रखना है और इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना, वरना सब्जियों का कलर चेंज हो जाएगा। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है आपने इसमें ताकि सब्जियां इक्वली कुक हो जाएं। अब हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। हमने मटर को बॉईल कर लिया था पहले। साथ ही इसमें कॉर्न भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह हिला लेंगे। सब्जियों की भुनाई करते हुए आपने फ्लेम बहुत लो नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई कर लेना है। इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं लगाना, वरना सब्जियों का कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, काली मिर्च शामिल करेंगे और इनकी 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। जो हमने बंद गोभी ली थी वो शामिल करेंगे। बंद गोभी शामिल करने के बाद बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल्स हमारी अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ और अच्छी तरह कुक भी हो गई हैं। अब हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे, सोया सॉस शामिल करेंगे। जब भी हमने चिली सॉस और सोया सॉस शामिल करनी है, फ्लेम हाई कर लेना है ताकि सब्जियों का कलर चेंज ना हो। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
ये देखें जी, अब हमने इसमें मैक्रोनी भी शामिल कर दी है। मैक्रोनी शामिल करने के बाद हमने वेजिटेबल्स और मैक्रोनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारे स्पाइसेस और वेजिटेबल्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए मैक्रोनी में। अब हम इसमें केचप शामिल करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। मैक्रोनी हमारी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। चलें जी, अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखें जी, मैंने मैक्रोनी को सर्व कर लिया है। ये रेसिपी मैंने बहुत लाइट स्पाइसेस के साथ बनाई है। कुछ लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो वो चिली सॉस भी और ऐड कर सकते हैं और ब्लैक पेपर भी। इसके अलावा आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट रेसिपी जो भी चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैं बहुत जल्दी आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने की कोशिश करूँगी। ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको इसका टेस्ट। मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। चलें जी, मैं आऊँगी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।